श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज दशरथ जी भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मय काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन, कौन सा इतिहास? कि तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कि राजा दशरथ जी को अंधे तपस्वी यानी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने वह सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। तो उसी इतिहास का वर्णन करते करते राजा जी व्याकुल हो गए, कहने लगे राम रहित धिग जीवन आशा, कि श्री राम के बिना जीवन की आशा को धिक्कार है। असोतनु राखी करब मय काहा, कि मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा। यहिन प्रेम पनु मोर निबाहा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। तो हर रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हर रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी हा लक्ष्मण, कि हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। इस तरह राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयौ सुरधाम। तो राम राम कहकर फिर राम कहकर, राम राम कही, राम राम कहे और फिर राम कही, फिर राम कहे और पुनः राम राम, फिर राम राम कहकर कही राम, फिर राम कहे। तो श्री राम जी के विरह में तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सुरधाम। श्री राम के विरह में महाराज दशरथ जी शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। और इधर शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। सारी रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है और राजा के रूपशील बल तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। अब बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। और सभी कैकेयी को गालियां देते हैं कि गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही। कि जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, यानी अंधा कर दिया। भाई सभी राजा की आंखों से देखते थे,
तो यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तो इस तरह विलाप करते करते रात बीत गई और प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तो तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार, वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर, कही अनेक इतिहास, अशोक निवार्य सब ही कर, सबके शोक को दूर किया। किससे? निज विज्ञान प्रकाश, कि अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर किया। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा, धावहु बेगी भरत पही जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। इतने ही कहु भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयऊ दो भाई। सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। अनरथु अवध आरंभ्यउ जब ते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भाई जब वशिष्ठ जी समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास को लोगों को कहकर और अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर किया, तो तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। तो वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया, जिससे शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे। अधावहु बेगी भरत पही जाऊ। तो दूत को जो बुलाया था, दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि धावहु बेगी भरत पही जाऊ, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। और राजा जी की मृत्यु का समाचार कहीं पर किसी से भी न कहना। तो यहां भाई राजा जी के मृत्यु का समाचार न कहने का जो भाव है कि भाई ये राजनीति है, या नीति वचन में भी है कि जब तक कोई राज्य न संभाल ले, राजा के मृत्यु का समाचार बाहर नहीं होना चाहिए। तो इतने ही कहु भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयऊ दो भाई। जाकर भरत जी से इतना ही कहना, दूत से कहा कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। और गुरु यानी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा कि सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। और मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़ पड़े, यानी दूत दौड़ पड़े
और वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। तो तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तो शोक निवारऊ, भाई वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा सत्यसंध थे, राजा जी बड़े सुकृति थे और उनकी ऐसी मृत्यु मनुष्यों को दुर्लभ है। हरिश्चंद्र आदि ने कैसे संकट सहे, और ये महाराज तो राम जी के विरह में तुरंत ही शरीर को छोड़ अपना प्रेम सच्चा करके परम धाम को चले गए। भाई मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है। वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं कि मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है, वह टलती नहीं, न टलने वाली है। किंतु राजा ने धर्म नहीं छोड़ा, महाराज दशरथ जी ने धर्म नहीं छोड़ा, यहां राज किया, अब दिव्य हो देवलोक में है। भाई शास्त्रीय ज्ञान उपदेश किया, फिर निज विज्ञान प्रकाश यानी अपना अनुभव कहा। जैसे महादेव जी ने पहले श्रुति आदि के अनुसार जैसा सुना था वो कहा कि तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, फिर अपना अनुभव कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो वैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि यह जगत स्वप्नवत है, एक हरि भजन ही सत्य है, यह विज्ञान है। इसी तरह भूसुंड जी ने भी कहा कि संतन सन जस कछु सुनऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई, यह शास्त्रीय ज्ञान कहा। और तब कहा कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो यह अनुभव है, जो अपने को देख पड़े समझ पड़े वह अनुभव है। तो तेल नाव भरी नृप तनु राखा, भाई राजा जी के पुत्रों में कोई उपस्थित नहीं था। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन को चले गए पिता की आज्ञा मानकर। भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल कैकेय देश में है कि जो कोई अग्नि का संस्कार करता, अंतिम अग्नि संस्कार करता। इसीलिए राजा के शरीर को मंत्रियों और राजा के मित्रों ने सर्वज्ञ वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार तेल पूर्ण नाव में सुरक्षित रखा। और फिर दूत बुलाई बहुरी अस भाखा, से दूतों से स्वयं वशिष्ठ जी का कहना कि, और ऐसा ही अध्यात्म रामायण में भी है, तैल द्रोण्याम दशरथम क्षिप्त्वा दूतान था ब्रवीत। अब वाल्मीकि रामायण में मंत्रियों को दूत भेजने की आज्ञा दी है। तो धावहु बेगी भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। भाई इसी तरह वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी का आदेश है कि दूत तेज घोड़ों पर जाएं। भरत से राम वनगमन, राजा की मृत्यु और इस कारण रघुवंशियों का जो सर्वनाश हुआ, यह कुछ न कहें कि इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई। भाई गुरु ने कुशल ही कहा, भाई शीघ्रता पूर्वक यहां से चलो, तुमसे आवश्यक काम है, बस इतना ही कहना। इतने ही कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। अशीघ्रता पूर्वक यहां से चलो, तुमसे कोई बहुत जरूरी काम है, बस इतना ही कहना, गुरु जी ने कहा। और अध्यात्म रामायण में दूतों ने भरत से कहा है कि गुरु जी ने कहा है कि छोटे भाई सहित आप बिना कुछ सोचे विचारे अयोध्यापुर को चले जावें। और ठीक वैसा ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया।
और सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग भर बाजी ल जाए। और मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। और यहां जो ये कहा कि यह समाचार और किसी से ना कहना, पर यह कहा है कि यह समाचार कि नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। भाई राजहीन देश वैसा ही है जैसा बिना जल की नदियां या बिना गोपाल की गौ। उसमें मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं होता। भाई मछलियों के समान मनुष्य एक दूसरे को खा जाते हैं। राजहीन राष्ट्र की क्या दशा होती है, यह मार्कंडेय आदि महर्षियों ने वाल्मीकि रामायण में श्री वशिष्ठ जी से विस्तार से कहा। मार्कंडेय जी ने यह भी कहा कि किसी को राजा बना देना चाहिए। इस पर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, इसमें विचार की बात ही क्या है। भाई भरत को राजा ने राज्य दिया है और वे शीघ्र बुलावे जावे। क्यों? क्योंकि जेहि पितु देई सो पावई टीका। राजा दशरथ जी ने भरत को राज्य देना स्वीकार किया है कि सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊ भरत कहूं राज बजाई। और सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के कारण ही राजा जी ने शरीर छोड़ना स्वीकार किया, इसलिए भरत को ही बुलाना न्याय था। दूत बुलाई बहुरी यश भाखा। भाई मंत्रियों की निपुणता कि राजहीन देश सुनकर शत्रुआ चढ़ेंगे, चढ़ाई कर देंगे, इससे इस बात को छिपाना परम आवश्यक है कि राजा की मृत्यु का समाचार किसी से ना कहना। यद्यपि राम जी बहुत सन्निकट हैं और भरत जी बहुत दूर हैं, फिर भी गुरु जी भरत के ही पास दूत भेजते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती जी उन्हीं को उत्तराधिकार दे गए हैं कि सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊ भरत कहूं राज बजाई। और राम जी को समाचार देना उन्हें धर्म संकट में डालना है। भाई राम जी के आने और भरत जी को ना बुलाने से कैकेयी को भी शंका होगी कि गुरु और राम मिलकर भरत की सत्ता छीनना चाहते हैं। और जो कहा कि कहे जन काहू, यह रियासतों की बड़ी पुरानी नीति है और जो अभी तक चली आती है कि जब तक राज्य का पूरा इंतजाम ना हो, राजा की मृत्यु का समाचार छिपाया जाता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि नृप सुधि कतहु कहे जन काहू। ऐसे से यह भी पता चलता है कि इस बात की पूरी सावधानी रखी गई कि यह समाचार अयोध्या से बाहर न जाने पावे। और उधर भरत जी कि अनरथु अवध आरंभेउ, जब ते कुछ गुण हो ही भरत कहूं तब ते। भाई जब से अवध में अनर्थ होना प्रारंभ हुआ कि अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, जब से आरंभ हुआ अकुश गुण हो ही भरत कहूं तब ते, तब से ही भरत जी को अपशकुन हो रहे हैं। और किस तरह के कि देखे ही राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। भरत जी रात में भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर अनेक प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते हैं। कहने का मतलब कि दुःस्वप्न के बुरे बुरे फल विचारते हैं, उस पर तर्कनाएं करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। और शांति के लिए विप्र जेवाई देहि दिन दाना,
शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और शांति के लिए नित्य प्रतिदिन में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं और अनेक प्रकार से कि शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अनेक प्रकार से भूत भावन भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। और महादेव जी को मन ही मन मनाकर और मन ही मन माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल मांगते हैं। भाई अनरत होई कब से? अनरतु अवध आरंभ जब से आरंभ हुआ। कहां? अवध में। अकुश गुण होई भरत कहूं तब ते, भरत के लिए अपशकुन, भरत को अपशकुन हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं कि देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। दुस्वप्न को भरत जी ने मित्रों से बताया कि पिता के बाल खुले हुए हैं। वाल्मीकि रामायण सर्ग 69 में उल्लेख है कि दुस्वप्न को भरत जी ने मित्रों से बताया, पिता के बाल खुले हैं, वे मुरझाए हुए पर्वत से गोबर भरे तालाब में गिर पड़े हैं, तैरते और तेल पीते हंस रहे हैं। फिर उन्होंने तिल चावल खाया, सिर नीचे हो गया है और वे तेल में डुबोए गए। समुद्र सूख गया, चंद्रमा भूमि पर गिर पड़ा और जगत निशाचरों से पीड़ित है। राजा के हाथी के दांत टूट गए, अग्नि सहसा बुझ गई, पृथ्वी फट गई, वृक्ष सूख गए, पर्वत गिर गए और उनसे धुआं निकल रहा है। भाई मैंने देखा, ये अपने मित्रों से बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि मैंने देखा कि पिता काले कपड़े पहने लोहे के पीढ़े पर बैठे हैं और कृष्ण पिंगल रंग की स्त्रियां उन्हें मार रही हैं और राजा लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे के रथ पर बैठे दक्षिण को जा रहे हैं। खून के रंग के वस्त्र पहने हुए विकट मुख वाली एक राक्षसी हस्ती है और राजा को खींच रही है। भाई गधे पर जो मनुष्य गया उसकी चिता से धुआं निकल रहा है। ऐसे ही अनेक दुःस्वप्न मैंने देखा, मेरे मन में भय बैठ गया। मैं सोचता हूं अब राजा के दर्शन ना होंगे, मेरा मन चंचल है। मैं रामचंद्र जी, राजा और लक्ष्मण, कोई तो अनिष्ट हुआ। अब भाई ननिहाल से लौटने पर ही भरत के शील स्वरूप का स्फुरण होता है। भाई ननिहाल में जब दुस्वप्न और बुरे शकुन होते हैं तब वे माता पिता भाइयों का मंगल मनाते हैं। कैकेयी के कुचक्र में अणु मात्र योग के संदेह की जड़ यहीं से कट जाती है। अब यहां मुनि ने भरत को क्यों बुलाया? भाई वशिष्ठ जी ने भरत को क्यों बुलाया? वे तो बहुत दूर थे, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी निकट ही थे चित्रकूट में। इनको क्यों न बुलाकर क्रियाकर्म करा लिया? तो इसके पीछे जो कारण वह यह है कि पिता के निमित्त हाथी घोड़े मणि पृथ्वी आदि का दान करना होगा। भरत राजा हैं और जो राजा है वही राज्य कोष से दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। फिर जो राज्य का अधिकारी होता है वह क्रिया करने का भी अधिकारी होता है। राज्य सिंहासन खाली है, राजा भरत को राज्य दे चुके हैं, इसलिए उनके आने से दोनों काम होंगे। और श्री राम जी तो राज्य ग्रहण ही ना करेंगे, उनको बुलाना ही व्यर्थ होगा। फिर वे तो अब उदासी वेश धारण कर चुके,
और फिर भरत जी के आने से कैकेयी की कुमति भी सुधर सकेगी। तो एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। तो भरत जी इस प्रकार मन में सोच विचार कर ही रहे थे। यही विधि सोचत भरत मन, कि धावन पहुंचे आई, कि दूत आ पहुंचे। और गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनकर चले गणेश मनाई, कि गणेश जी को मनाकर चल दिए। तो गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, यहां दूतों की शीघ्रता और भरत की शीघ्रता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी द्वारा बता रहे हैं। इतने ही शब्दों से बता दिया कि यथोचित अभिवादन करके दूतों ने संदेशा सुनाया, जो गुरुजी ने संदेशा दिया था। और सुनते ही उन्होंने नाना जी से, यानी भरत जी ने नाना जी से अपने आज्ञा ली और चल पड़े। भरत जी ने कुशल क्यों नहीं पूछा? अब यहां एक प्रश्न बनता है, भाई दूत आए हैं तो उनसे, और इतने आपको अपशकुन हुए हैं, तो भरत जी को कुशल तो पूछना चाहिए था। पर भरत जी ने कुशल क्यों नहीं पूछा, यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर देते हैं। यहां भरत जी की गुरु भक्ति को बता रहे हैं। शीघ्र आने की आज्ञा सुना, तुरंत चल दिए, कुछ पूछा नहीं। इससे बता रहे हैं कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। तो यह नीति भरत जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने अविलंब आज्ञा का पालन किया, गुरु जी के आदेश का पालन किया। अब भरत दुःस्वप्नों से संकित हृदय थे, भाई उससे तो संकित हृदय थे ही, और गुरु की आज्ञा और भी सुन भय से विह्वल हो गए, और अनिष्ट के भय के मारे पूछने का साहस भी भरत जी ने नहीं किया। भाई गुरु जी की आज्ञा है कि बिना विचार किए शीघ्र अयोध्या आवे, इसलिए भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत चल दिए। जो अपशकुन भरत जी को हुए और जो भयानक स्वप्न भरत जी ने देखा, उसका उपचार करते हुए ही भरत जी को माता पिता परिजन भाई के कुशल में संदेह हो रहा। उसी समय गुरु जी के भेजे दूत आ पहुंचे। उन्होंने गुरु जी का अनुशासन कह सुनाया कि आप दोनों भाइयों को गुरु जी ने जल्द अविलंब शीघ्रता से भी शीघ्र बुलाया। भरत जी के मन में संदेह दृढ़ हो गया, कुछ तो मामला बा। महाराज ने ना बुलाकर गुरु जी ने मुझे क्यों बुलाया? भाई दूतों के रुख से मालूम हो गया कि वे कुछ अधिक कहना नहीं चाहते। भरत जी सोच रहे हैं, जब गुरु की इच्छा है कि अवध पहुंचने के पहले मैं कोई समाचार न जान सकूं, इसीलिए कोई चिट्ठी भी नहीं दिया, कोई चिट्ठी पाती कुछ नहीं दिया, तो मुझे भी जितना दूत कह रहा है उससे अधिक जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। चलने में ही त्वरा कर्तव्य है। इसलिए तुरंत जय गणेश कहकर चलने के लिए भरत जी उठ खड़े हुए और चले गणेश मनाई। गुरु आज्ञा पालन में इतनी शीघ्रता कि 2 घड़ियां मुहूर्त का भी न साधा। भाई सिद्ध गणेश का स्मरण करके चल दिए। इससे हृदय की शंका और आतुरता भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। और चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन भाके। और वे हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए नागत सरित सैल बन बाके दुर्गम नदियों पर्वतों जंगलों को लांघते चले जाते हैं, पार करते चले जाते हैं। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, यस जान ही जिय जाऊं उड़ाई। भाई मन में बड़ा सोच है, हृदय सोच, मन में हृदय में मन में बड़ा सोच, बड़ कछु न सुहाई। भाई हृदय में बड़ा सोच है,
कुछ सोहाता नहीं, यानी कुछ अच्छा नहीं लागता है। अस जा नहीं जिए जाऊं उड़ाई, और मन में ऐसा विचार आता है कि उड़कर मैं पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एह विधि भरत नगर नियराई। एक पल एक वर्ष के समान बीत रहा इस समय भरत जी का। इस तरह भरत जी नगर के निकट पहुंचे। अब यहां बाबा जी ने लिखा कि चले समीर बेग है यहां के। भाई चित्त इतना व्याकुल है भरत जी का कि पवन वेगी घोड़ों पर सवार होने से भी उनका संतोष नायब है। यह बरे कि वे उनका अधिक से वेग से चले के लिए और हाके जाता है। हाके भाव यह भी आ जाता है कि घोड़ों के थक जाने पर भी भरत जी ने अंतिम रात्रि में वन को पार कर लिया। और नागत सरित शैल बन बाके, जो भी दुर्गम नदियां पर्वत जंगल हैं उनको लांघते चले जाते हैं। भाई सुदामा, लादनी, शतद्रु, शिला, शिलावह, सरस्वती, गंगा संगम, कुलिंगा, यमुना, गंगा, कुटिकोष्टिका, कुटिका, कपिवती, गोमती नदियां, ये सब और अनेक पर्वत और चैत्र रथ, भारुंड, महारण्य, वरुथ ग्राम का वन, कलिंग नगर के वन, इन सब जो ये राह में पड़े इन सब को लांघते चले। और हृदय सोचु बड़े कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। भाई यद्यपि घोड़े बड़ी त्वरा से पर्वतों नदियों को पार करते हुए जाते हैं, तब भी श्री भरत जी को संतोष नहीं। भरत जी चाहते हैं कि उड़कर वहां पहुंच जाते तो अच्छा होता। और ये सब बातें हृदय के सोच उबड़ और आतुरता को व्यक्त कर रहे हैं, आतुरता के दिखावत है। भरत जी का हृदय व्याकुल और भरत जी सोच रहे हैं कि मैं शीघ्र बुलाया गया, पर कुछ कारण नहीं बताया गया। काहे बरे बुलाए हैं, यह बरे मेरे हृदय में अशुभ आशंका होता है। मेरा जो जी है वो भीतर से गिर रहा है। और अध्यात्म में कहा है कि भरत जी मार्ग में यह चिंता करते हुए नगर में पहुंचे कि राजा या राघव को कोई दुख है, कुछ तो दुख है। भाई दुह स्वप्न, गुरु की आज्ञा, दूतों का चलने के लिए शीघ्रता करना और कुछ हाल न बताना, ये सब बातों से उनकी कटु कल्पनाओं को सहारा मिल रहा है। कटु कल्पनाओं को सहारा ये सब बातें दे दी, जिससे अनिष्ट की संभावना अधिक होने से भारी सोच हो गया भरत जी को। पहले सोच था कि यही विधि सोचत भरत, अब बड़ सोच है। अब कछु न सोहाई, अर्थात खाना पीना विश्राम नींद कुछ नहीं भाता। घोड़ों के थक जाने पर भी भरत जी ने रातों रात वन पार किए, ऐसा वाल्मीकि जी भी लिखते हैं। और हृदय सोचु बड़े कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। भाई कश्मीर प्रांत से अवध चले हैं भरत जी, कैकेय देश कश्मीर में और अयोध्या अवध में। तो कश्मीर प्रांत से अवध चले हैं, बड़े बड़े सुंदर दृश्य सामने आ रहे हैं, सुंदर नदियां, मनोहर शैल और बांके वन। पर भरत जी के हृदय में सोच बहुत बड़ा है कि कुछ बड़ा भारी अनर्थ अवध में निश्चित तौर पर हुआ है, निश्चय ही हुआ है कोई न कोई अनर्थ। इसलिए वे मनोरम दृश्य भी भरत जी को अच्छे नहीं लग रहे। बस अवध पहुंचने की जल्दी है, और यदि पंख होता तो भरत जी उड़कर शीघ्र पहुंच जाते। इसीलिए उनको अवध कब पहुंचेंगे यही धुन है कि एक निमेष बरस समझाई,
यही विधि भरत नगर नियरा। एक एक निमेष जो है एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। और इस प्रकार भरत जी सोचते विचारते नगर के निकट पहुंचे। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। भाई नगर में भरत जी के प्रवेश करते हुए अपशकुन हो रहे हैं। भरत जी ने जैसे नगर में प्रवेश किया अपशकुन हो रहे हैं। रटहि कुभांति कुखेत करारा, काले कौवे बुरे स्थानों यानी कुठौर में बुरी तरह कांव कांव की रट लगा रहे हैं। और खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुन सुनी हो ही भरत मन सूला। गधे गीदड़ प्रतिकूल अर्थात अपशकुन सूचक बोली बोल रहे हैं। और जिस बोली को सुन सुनकर भरत के मन में पीड़ा होती है, त्रिशूल या बरछे किसी लगने वाली पीड़ा हो रही है। श्रीहत सर सरिता बन भागा, नगर विशेष भयावन लागा। तालाब नदी वन बाग सभी शोभाहीन हो गए हैं। और नगर विशेष भयावन लागा, और नगर तो बहुत ही विशेष रूप से भयावना लग रहा है। और खग मृग है गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। पशु पक्षी घोड़े हाथी देखे नहीं जाते। खग मृग है गए जाहिन जोए, देखे नहीं जाते। और राम वियोग रूपी कुरोग ने, राम वियोग कुरोग बिगोए, बिगोए यानी नष्ट किए गए या बिगाड़े हुए ग्रसे हुए। तो राम वियोग रूपी कुरोग ने उनको नष्ट कर डाला है। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, अत्यंत दुखी हैं। मनहु सबन सब संपत्ति हारी, मानो सब अपनी सारी संपत्ति ही हार कर बैठे हुए हैं। तो रटहि कुभांति कुखेत करारा। भाई बाल कांड में बारात प्रस्थान के समय कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, तो यह तो शुभ शकुन कहा। और यहां कुखेत से उसका विपर्य बताया, उसका उल्टा बताया। अर्थात बाईं ओर विष्ठा नियुक्त अशुभ स्थान में कौआ बैठा रट लगाए, कांव कांव की रट लगाए हुए, यह अपशकुन है। कौए की बोली है करुड़ करर, काका करत काग, भाई वही रट बुरी तरह लगाए हुए है। और अशगुन तो यहां सब उसके प्रतिकूल समझ लेना चाहिए। जो बारात के समय शकुन हुए थे ठीक उसका उल्टा यहां हो रहा है। और खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुन सुनी हो ही भरत मन सूला। भाई राजकुमार भरत जी के नगर में आने के समय न तो सलामी है न मंगलवाद्य है। भाई आने पर सलामी या मंगलवाद्य बजने चाहिए, वे सब कुछ नहीं बजते, बल्कि उसके उल्टे गदहे सियार करुण स्वर में रो रहे हैं। भाई यहां खर ग्रामवासी सो वन में बोलता है और सियार वनवासी तो सो ग्राम में बोलता है। यह प्रतिकूल बोलने का भाव है। अवाम भाग में इनका बोलना अपशकुन सूचक है। श्रीहत सर सरिता बन भागा, नगरु विशेष भयावन लागा। भाई राजा की मृत्यु के पहले ही पुष्प अंकुर कली के साथ वृक्ष सभी मुरझा गए थे। नदियों और छोटे छोटे तालाबों का जल मलिन हो गया था, गंदा हो गया था, सूख गया। वन और बाग के पत्ते सूख कर गिर पड़े। वन के प्राणी चलते नहीं, जहां के तहां पड़े हुए हैं, बेसुध हैं। तालाबों के कमल सूख गए हैं। वाल्मीकि रामायण में यह सुमंत जी ने राजा जी से कहा है कि बागों के वृक्षों के पत्ते गिर गए हैं,
जो बाघ बहुत पहले ही प्रसन्न और संतुष्ट मालूम होते थे, जो बाघ पहले आपकी अब की स्थिति बता रहे हैं सुमंत जी राजा जी से कि पहले बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट मालूम होते थे और प्रेमियों के मिलने के लिए नितांत गुणवान थे, सुंदर लगते थे। आज वे रोते हुए से मालूम होते हैं। सारे पक्षी चुप। यही सर सरित वन बाघ का श्रीहत होना है। भाई सर जैसे क्षीर सागर, चक्र तीर्थ, विद्या कुंड, सीता कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड आदि, और सरिता, तमसा, सरयू, तिलोदिका आदि, वन प्रमोद वन, बाग, अशोक आदि, शीतल, अमराई। और पहले जो कहा कि बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही, तो वही भाव यहां पर नगर विशेष भयावन लागा। पहले जो कहे थे कि लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी, तो वही स्थिति यहां पर है भरत जी के नगर आगमन पर। तो श्री हत सर सरिता बन बागा, यह कहकर नगर विशेष भयावन लागा। कहने के पीछे का भाव है कि जब नदी, तालाब आदि स्थावर भ्रष्ट श्री दिखाई पड़ते हैं, तब नगर में तो चैतन्य बसते हैं, वे क्यों न विशेष भयावन लगे। भाई नगर की दशा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के सर्ग 71 में कुछ इस प्रकार है कि नगर में वेद पारग ब्राह्मण रहते हैं, धनी रहते हैं। नगर में महान तुमुल शब्द सुनाई देता था, स्त्री पुरुषों के शब्द से नगर गुंजार करता था, गूंजा हुआ रहता था। वहां कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ते। जिन उद्यानों बागों में चारों ओर लोग दिखाई पड़ते थे, वहां कोई नहीं। भरत जी के आने पर नगर वन सा दिखता है। कोई धनी नगर को या नगर से सवारियों पर आते जाते नहीं दिखाई पड़ा। बाग आनंदहीन है, वृक्षों के पत्ते झड़े पड़े हैं, मत मृग पक्षी का मधुर शब्द नहीं सुनाई पड़ता। चंदन अगर धूप आदि युक्त सुगंधित वायु नहीं बह रही है, जो हमेशा अवध में बहा करती थी। मृदंग वीणा इनके शब्द क्या रुक गया। राजाओं के विनाश काल के ये सब लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। घरों में झाड़ू नहीं लगी, देव मंदिरों में पुष्प शोभित नहीं, वहां कोई मनुष्य नहीं, बाजार सूना, चौक गलियां सब सूनी, पशु पक्षी सभी दुखी बैठे हैं। स्त्री पुरुष दीन मलिन, आंखों में आंसू भरे, चिंता में मग्न दिखते हैं, मानो उत्कंठित है कि क्या हो रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग भिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। भाई अयोध्या के चौक घर गलियां सभी सूनी है। भरत जी आए हैं तो देख रहे हैं, और धूल से किवाड़ों की सिकड़ी आदि मलिन हो गई है, उस पर धूल जम गई है, जैसे कई दिनों से वो खोली बंदी नहीं की गई है। और इंद्रपुरी के समान शोभित होने वाली पुरी की दशा तथा जो नगर में कभी न देखा था, उन बुरी लगने वाली बातों को देखकर भरत जी ने दुख से भरकर सिर नीचा कर लिया। और नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। कहने का भाव यहां कि पशु पक्षी स्थावर की जब यह दशा राम वियोग से हो गई, तो स्त्री पुरुषों की दशा कैसे कही जा सकती है, किस मुख से कही जा सकती है। उनके लिए शब्द ही नहीं, वे तो अत्यंत दुखी हैं। जैसे कोई जुए में अपना घर बार धन संपत्ति सर्वस्व हार बैठे, तब उसकी जैसी दशा हो जाती है, वैसी दशा इन सब की है। देखिए पांडवों की हार में क्या दशा हुई थी। भाई राजा की हार से सबकी हार, राजा अपनी भूल से हारे तो ये क्या करें, इनका बस ही क्या था।
यहाँ श्री सीता राम लक्ष्मण संपत्ति है और राजा का वचन देना हारना है। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। पूर्ववासी मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से प्रणाम करके चलते होते हैं। तो भरत जी उनसे, और वे भरत जी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि मन में भय और दुख भरा है। भाई गवही जो हारे ही जाए, हाथ कहीं है और मुंह कहीं, प्रणाम प्रणाम करते हैं पर उनके सामने देखते नहीं, दृष्टि अन्यत्र किए हुए हैं। प्रणाम इधर करता है, मुंह इधर आए, आंख इधर आए। अब भरत कुशल पूछ न सकहीं, भाई यह दोनों ओर से भय है। भाई भरत के मन में इष्ट हानि के भय से शोक संचारी भाव, इसलिए वे पूछते हुए सकुचाते हैं। अब पूर्ववासी शोक से पीड़ित तो है ही, पर भय की न जाने भरत को राज्य प्राप्ति का हर्ष हो, हम उनसे विषाद की बात करें तो भरत जी को बुरा लग जाए। भरत जी समझेंगे कि हम उनके प्रतिकूल हैं, हमें उनका राजा होना ही नहीं सुहाता। और यदि भरत जी को राम वनवास का विषाद हो, हम उनको धन्यवाद दें कि भैया आप राजा हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई, तो भी प्रतिकूल होगा। इसलिए चुप साधे हैं। प्रजा द्वेष मानती है, उनसे असंतुष्ट है क्योंकि समझती है प्रजा कि राज्य लेने आए हैं, इसी से कोई कुछ पूछता कहता नहीं। तो यह कुभांति देख भरत जी के मन में भय और खेद हो रहा है। इन लोगों को क्या दुख है, भाई मुझसे क्या विरोध है। भरत जी को देखते ही पूर्ववासियों को कैकेयी कुटिल करनी की स्मृति जागृत हो गई, जिससे शोक विह्वल हो जाने से कुछ भी बोलना अवधवासियों के लिए संभव नहीं है, असंभव हो गया। और कहते भी हैं तो सब अमंगल वार्ता ही कहनी पड़ती, इसलिए कहने में संकोच भी है। अशिष्टाचार भी यही है कि शोक समाचार सहसा न कहना चाहिए, किसी के आने पर तुरंत ही नहीं बताना चाहिए। अब आगे की स्थिति कि अवधवासी कुछ कहते हैं, भरत जी को यह कैसे समाचार मिलता है कि क्या अनर्थ हुआ, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।